ओके। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। होप तो आप लोग अच्छे होंगे। आपका 2021 अच्छा गया होगा। 2020 का आपको 2022 का आपको इंतजार होगा। तो चलिए कुछ बातें जानते हैं कि एक स्टूडेंट लाइफ में 2022 को हम कैसे बहुत यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कई सारे गोल्स होंगे। आपको जेई देना होगा, आपको नीट देना होगा, आपको एडवांस लिखे हुए। आप में से कई सारे बच्चे इस साल आईआईटीज ज्वाइन करोगे, एनआईटीज ज्वाइन करोगे, एम्स जाओगे, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जाओगे आप लोग। आपकी एक नई ग्रोथ होगी, है ना। कुछ नया चेंज होगा। कुछ सारे बच्चे जो होंगे जो 11th क्लास में अभी, वो अपना एग्जाम देके 12th क्लास में पहुंचेंगे। तो एक डेवलपमेंट होगा अभी आपका, है ना। आपका एक डेवलपमेंट होगा। जब भी कोई साल अंत होता है तो हमें दो चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमने पहले क्या किया। मतलब कि जैसे अभी 2021 का अंत हो रहा है, तो हमें एक बार को ये एक बार अपना याद करना चाहिए कि हमने 2021 में क्या क्या चीजें करी, क्या चीजें सही करी, क्या चीजें हमने गलत करी, या क्या चीजें हम सही कर सकते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई चीज बहुत 100% भी सही करी है, तब भी एक हल्का सा उसमें सही और अच्छा करने का उसमें एक स्पेस होता है। और अगर आपने कोई चीज गलत करी और आपको पता है कि ये चीज मेरे से गलत हो गई है, तो उसको सही करने का आपके पास मौका है, होता है नए साल में। नए साल में हमेशा एक एनर्जी रहती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, क्योंकि एक तरह से हम नए फेज में जा रहे होते हैं लाइफ के। हर साल कुछ एक अलग होता है। जैसे कि अगर मैं आपको डिवाइड करूं अपनी जिंदगी के, 2017 जो था मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि 2016 में मैंने गलतियां करी, मेरा जेई एडवांस नहीं निकला। फिर मैंने मेहनत करी और 2017 में मेरा जेई एडवांस निकल गया। तो 2016 मेरे लिए इतना अच्छा साल नहीं रहा, लेकिन वहां क्या हुआ कि जो मैंने गलतियां करी उनसे मैं सीखा और 2017 में मैंने क्वालिफाई किया। तो इसी तरीके से आप लोगों की लाइफ में भी ये साल बहुत अच्छा हो सकता है, या बहुत नई चीजें आपकी जिंदगी में होंगी। तो उन चीजों को एंजॉय करिए, है ना। चलो हम एक एक करके एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम योगेश्वर है। मैंने बीटेक किया था आईटी कानपुर से। 2022-21 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है। मैंने जेई एडवांस 2017 में क्वालिफाई किया, जेई मेन 2017 और 2016 में क्वालिफाई किया, गेट 2021 में क्वालिफाई किया केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। 98 मार्क्स आए थे मेरे आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में, सीबीएसई 2016 में। आगे देखते हैं। अगर आपको रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए हमारे चैनल की तरफ से, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक सॉरी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल ज्वाइन कीजिए, ताकि मेरे जैसे कई एडुकेटर्स जिस इस प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाते हैं वो आपसे इंटरेक्ट कर पाएँ, आपको बता पाएँ, आपकी चीज़ें सॉल्व कर पाएँ। अगर आपको अनअकैडमिक किसी भी वीडियो में कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बग्स बाउंटी करके फॉर्म मिलेगा, आप क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करके आपको जो भी कंसर्न आप लिख दीजिए। अगर आपका कंसर्न सही पाया गया तो आपको प्राइज मनी दी जा सकती है। आगे देखते हैं। हर संडे अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसमें आपके पास मौका होता है 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का। ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में होता है। ये टेस्ट आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन या फिर मोबाइल दोनों पे दे सकते हैं। मतलब एंड्रॉइड फ़ोन बेसिकली मोबाइल ही होगा आपका, है ना, या iOS पे भी दे सकते हैं। ये टेस्ट इस टेस्ट में आपके पास 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका होता है। इस टेस्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट का टाइम होता है। फ्री रजिस्ट्रेशन है। और इसमें अभी हमने एक चीज़ और करी है कि जो टॉप 25 रैंकर्स होते हैं उनको हम मेरिट सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो आप इसको शो कर सकते हैं अपने रेज्यूमे में। आपकी रैंक अगर 1 2 3 आती है तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है, फ्री एकदम, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगता। अगर रैंक 4 to 10 आती है तो आपको 75% स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं। अगर आपकी रैंक 11 to 50 आती है तो आपको 50% स्कॉलरशिप देते हैं। और रैंक 51 to 150 आती है तो 25% स्कॉलरशिप देते हैं। और हर संडे आपको ये टेस्ट दे सकते हो। आपको एंट्री कोड योग10 यूज़ करना है, ताकि आपको फ्री एंट्री मिल जाए। तो देख लो आपको कितना फायदा है। अगर आप एक ट्रायल तो दे ही सकते हो ना। मान लो अगर आपकी रैंक 50 तक आ जाए, 50 से ऊपर आ जाए, तो आपको 50% ऑफ हो जाएगा। समझ रहे हो, एक केबीसी की तरह है कि आपका जितना अच्छा होगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे, उतना आपको फायदा होगा बहुत, ठीक है ना। और सपोज करो आपकी रैंक 1 to 3 आ जाए, तो अनअकैडमी तो आपको मुफ्त में दे पढ़ाएगा, है ना। अनअकैडमी आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा। आप अगर आपकी रैंक 1 2 या 3 आ जाती है, तो अनअकैडमी आपसे एक पैसा नहीं लेगा। आप फ्री में पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म अनलॉक हो जाएगा। आप हमारी जो टीचर्स हैं उनसे कितना ही डाउट पूछे, कुछ भी कीजिए, आपको फ्री है सब, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का फायदा, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लास मिलता है आपके घर के कंफर्ट से। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है सभी कोर्सेज का। आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग और आंसर राइटिंग सेशन होते हैं। पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। ग्रुप मेंटरशिप और गाइडेंस होती है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज होती है, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, और बैच कोर्स बन जाता है, ताकि आप एक पीयर के साथ पढ़ पाएं। इसका जो प्राइस है वो 24 महीने का आपका 22,500 है। लेकिन अगर आप योग10 प्रोमो कोड यूज़ कर देंगे तो ये प्राइस रिड्यूस होकर 25,000 है। ये 22,500 हो जाएगा, यानी कि 1,042 जो पर मंथ पड़ रहा था, वो रिड्यूस होकर 938 रुपये पर मंथ हो जाएगा।
हमारा जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है वो आता है अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपको 1-to-1 गाइड करता है। आपके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, आपको वीकली रिपोर्ट दी जाती है, इसमें डिटेल्ड एनालिसिस होता है कि आपने क्या पढ़ा इस हफ्ते, क्या करा, सब कुछ इसमें हम बताते हैं। पेरेंट कनेक्ट होता है, स्टडी प्लानर बनाए जाते हैं ताकि आप ट्रैक कर पाए अपनी परफॉर्मेंस को, और जितने बेनिफिट प्लस के हैं वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं। इसका जो प्राइस है वो आपको 24 महीने का 48,000 पड़ेगा, यानी 2,000 पर मंथ। यानी अगर आप इसमें योग 10 प्रोमो कोड यूज कर लेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और ये प्राइस आपको फिर रिड्यूस होके 43,200 का पड़ेगा, यानी 1,800 रुपये पर मंथ। आगे आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल ऐप स्टोर से, और योग 10 प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं ताकि आपको फ्री एक्सेस मिल जाए सभी फीचर्स। तो दिस इज एन स्पेशल वीडियो, न्यू ईयर स्पेशल वीडियो। इसमें हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों को अगर लग रहा हो कि इसमें हम केमिस्ट्री की बात करेंगे या कुछ इस तरह का, तो केमिस्ट्री की हम नहीं बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे जनरल जनरल बात की, मतलब जो सभी लोगों पे लागू होती है, ठीक है ना। तो सभी लोगों पे जो बात लागू होती है वो बात करेंगे, देखते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है, क्रिएट अ स्टडी रूटीन। देखो, आपने अभी, आप लोग कई सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे मैं भी आपकी एज में था, ये जनरली जो वीडियो देख रहे होंगे वो 15 to 18 के बीच के एज रेंज के बच्चे देख रहे होंगे ज़्यादातर इस वीडियो को जो देख रहे हैं। तो जब मैं आपकी एज में था तो मेरा भी ऐसा रहता था कि न्यू ईयर आए कोई रेजोल्यूशन बनाएंगे, इस तरह का फिल्मों विल्मों में देखा है, और मतलब हॉलीवुड की फिल्मों में देखा है कि रेजोल्यूशंस बनाते हैं कुछ अपना, है ना, कि हम इस साल ये करेंगे और ऐसे रहेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ये सब इस तरह का कुछ। लेकिन वो 2-3 दिन के बाद वो रेजोल्यूशंस टूटने चले जाते हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे रेजोल्यूशंस बनाते हैं लोग कि हम जो कि सुबह जल्दी उठेंगे, मतलब पूरे साल सुबह जल्दी उठेंगे। अब सपोज करो आपने रात को कोई मूवी देखी, वैसे भी अभी नई मूवी आई है स्पाइडरमैन होम कमिंग, है ना, नो वे होम, सॉरी, होम कमिंग तो पहले ही थी, है ना। आपने वो देखी मस्त एकदम मूवी, रात को 1-2 बज गए और फिर आप सोए, तो आप उस दिन तो नहीं उठ पाओगे ना। तो ये नहीं कह रहा मैं कि आप स्ट्रिक्टली एक रूटीन फॉलो करो कि मतलब मुझे 4 बजे खाना ही खाना है, या फिर मुझे 2 बजे पानी पीना है, या 3 बजे मेरे को अपने दोस्त से मिलने जाना है, या 4 बजे या 6 बजे मुझे खेलने ही जाना है। एक ऐसा स्ट्रिक्ट सा आप एक स्ट्रिक्ट सा रूटीन अपना मत बनाना। लेकिन हाँ, एक रूटीन होना चाहिए, लाइक कि मुझे दिन में 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है, ठीक है ना। ये आप डिसाइड करो अपने अनुसार, क्योंकि देखो ऐसा होता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दो तरह के लोग होते हैं जनरली, जैसे मान लो ये है, तो या तो ये मॉर्निंग पर्सन होगा। मॉर्निंग पर्सन वो होते हैं जिनका दिमाग सुबह ज़्यादा तेज चलता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं भी एक मॉर्निंग पर्सन हूं, है ना। या वो नाइट पर्सन होगा। नाइट में ऐसा होता है कि मतलब कि उनका दिमाग थोड़ा सा स्लो चल रहा है, या फिर मतलब पता चल जाता है। जैसे आपको पता होगा कि जब मैं सुबह पढ़ता हूँ तो मुझे ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, या मैं रात को पढ़ता हूँ तो मुझे शायद ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। वो अपना पर्सन टू पर्सन अपना डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आप एक मॉर्निंग पर्सन है, नाइट पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक स्टडी रूटीन बनाइए। स्टडी रूटीन में देखिए कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है ना, और कहाँ आपका रिटेंशन सबसे ज़्यादा है, और उसको फिर आप फॉलो कीजिए। यही नहीं कह रहा मैं कि एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि आप, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता कि 2022 में 365 दिन होंगे, 365 डेज होंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप 365 डेज पूरा, अगर आपने कह दिया कि मैं सुबह 6 से 8 पढ़ूंगा तो आप पूरा 365 डेज पढ़ पाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम एक ह्यूमन है, हम रोबोट नहीं है। हम ऐसे नहीं है कि आपने कोई चिप डाल दी हमारे अंदर कंप्यूटर की तरह और हम फिर वैसे काम करने लग जाएंगे। हमारा ऐसा नहीं चलता है। हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, हमारे अंदर मतलब विल पावर है, हमारे अंदर बहुत कुछ है। हम रोबोट से 10 टाइम्स अच्छे हैं। वो वो हमारी तरह कभी नहीं बन सकते, है ना। तो इसलिए हम लोगों के पास अगर इतनी कैपेबिलिटी है, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अभी पावरफुल है, अगर आप सारे क्रिएचर्स देखो, जैसे आपके पास जानवर हैं, हाथी है, बिल्ली है, घोड़े हैं, खरगोश है ना, आपके पास मछलियाँ हैं इतनी तरह की, शार्क, वेल, ये सब इस तरह का मछली वछली लोग हैं आपके पास, कीड़े मकोड़े इतने सारे हैं। तो जितने भी हमारे पास है उन सब में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो इंसान ही है। वो क्यों? क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज़ है ना, उसका फ्लेक्सिबिलिटी है अपनी चीज़ों में। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप इसका सही इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को रोबोट नहीं बनाने कि 365 दिन आप 365 के 365 दिन आप सेम काम कर रहे हो, इस तरह का नहीं। अपने आप को ब्रेक भी दीजिए, अच्छा काम कीजिए, लेकिन हाँ, एक रूटीन होना चाहिए। तो इस पॉइंट से हम क्या समझते हैं कि मतलब मेक अ रूटीन, मेक अ रूटीन। और दूसरा पॉइंट, इट नॉट टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन बना लो, इजी फ्लेक्सिबल रूटीन बनाना, लेकिन एक रूटीन बनाना। आगे देखते हैं।
लर्न समथिंग ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू, कुछ अलग पढ़ो, कुछ नया पढ़ो। अगर आपने मान लो आपका जो पढ़ने का तरीका है वो अगर काम नहीं कर रहा, या सपोज करो आप कोई XYZ किताब से पढ़ते हो, है ना, और उससे आपको आउटपुट नहीं आ रहा है, आउटपुट आपका नहीं आ रहा है, तो आप चेंज करो, उस XYZ से सोर्स से मत पढ़ो, आप कुछ आप ABC सोर्स लो, या कोई नई किताब लो, या हमारा अनअकैडमी लो, है ना। अनअकैडमी के आप टीचर्स को जानते ही हो कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। या अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कितना अच्छा रिसोर्सेज हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप किसी XYZ सोर्स से पढ़ रहे हैं और आपका आउटपुट नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ चेंज इट, आप उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब ये इसलिए नहीं कह रहा मैं क्योंकि मैं एक अनअकैडमी में काम करता हूँ, या इसलिए, ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व करा है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ। अब मैं 11th क्लास में था, तो मेरी एक दीदी थी सीनियर, तो मतलब कज़न दीदी, उन्होंने एक ख़राब सी किताब पढ़ी थी, कोई उनके कोई ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए नहीं थे, उन्होंने कोई किताब पढ़ी थी, मैं नाम नहीं लूँगा किताब का। उन्होंने मेरे को रिकमेंड करा कि सब चीज़ बोर्ड में इसी बुक से आता है, और इस तरह का, वो इतनी मोटी मोटी किताबें, इतनी मोटी मोटी, मतलब ऐसे बुक शेल्फ में रखी हुई भी इंसान डर जाए, ऐसी मोटी मोटी किताबें थी वो, है ना। तो अब मैं ले आया, अब भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा भाई क्या लिखा है इसमें, ये तो, और गलत लिखा था उसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली गलत थी। उसके बाद मैंने क्या काम करा, मैंने पहले तो वो किताबें पैक करी, पैक करके मैंने डाल दी, मतलब डस्टबिन में नहीं डाली, किताबें पैक करके साइड में डाल दी, कि मतलब अपना कि ये किताब तो नहीं पढ़ना है मुझे, मतलब ये तो ख़राब किताब है, नहीं पढ़ना। उसके बाद मैं फिजिक्स के लिए HC वर्मा लाया था, और HC वर्मा बहुत अच्छी किताब निकली थी, मतलब एकदम वन ऑफ द बेस्ट बुक अगर मैं बोलूँ फिजिक्स के लिए जो मैंने पढ़ी थी, वो HC वर्मा ही थी। और केमिस्ट्री के लिए मैं OP टंडन ले आया था। OP टंडन ठीक ठाक बुक थी, उसमें ज़्यादा कंटेंट दे रखा था, लेकिन ठीक ठाक बुक थी, ओके ओके थी। और मैथ्स के लिए मुझे अभी भी दिक्कत आ रही थी कि मैं क्या कौन सी किताब पढ़ूँ, तो मैं जी तिवानी करके एक किताब आती थी पहले, पता नहीं अभी आती है नहीं आती, वो मैंने मैथ्स के लिए पढ़ ली थी। तो यहाँ से मेरा JEE का ऑलमोस्ट हो गया था, इन किताब से, इन सोर्सेज से मेरा JEE का हो गया था, है ना। लेकिन जो मैं वो मोटी मोटी किताबों का आपको बता रहा हूँ, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, वो बहुत ज़्यादा खराब किताब थी। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई रिसोर्स ऐसा है जहाँ से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि इस किताब से भी काफ़ी सारे बच्चों को अच्छा आउटपुट मिल रहा हो, लेकिन अगर आपके लिए ये किताब वर्क नहीं कर रही है, तो आप इसको हटा दीजिए, आप एक नई किताब लीजिए, नया सोर्स लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो अनअकैडमी का जो मैंने देखे हैं कोर्सेज, जो मैं खुद अब इतने टाइम हो गए, मेरे को 6 महीने हो गए हैं इस कंपनी में काम करते करते, अब 6 महीने में मैंने जो ऑब्जर्व करा कि काफ़ी अच्छे कोर्सेज है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इन्होंने ऐसी मतलब मार्केटिंग कर दिया है बिना मतलब का, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, मतलब आप जाओगे, काफ़ी सारे जो रेपुटेटेड टीचर थे वो अनअकैडमी से जुड़े हैं आके, कि मतलब हम अनअकैडमी में पढ़ाना चाहते हैं, और इस तरीके का। तो आप जाओगे देखोगे तो आपको दिखेगा कि मतलब बहुत एडुकेटर्स हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा एडुकेटर्स हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का। मतलब जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अभी चल रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी चल रहा है, उसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो अनअकैडमी आपको हमेशा नंबर 1 दिखेगा। ये मतलब मैं अभी बता देता हूँ क्लियर कट, कि ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं अनअकैडमी में काम कर रहा हूँ। सपोज़ कि मैं 2 साल बाद किसी और कंपनी में काम कर रहा हूँगा, सपोज़ कीजिए, ऐसा शायद होना नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन अगर सपोज़ कि मैं 2 साल बाद किसी और कंपनी में काम कर रहा हूँ, तब भी मैं यही बोलूँगा कि अनअकैडमी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, या बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये मेरी बात मानो कि अनअकैडमी सही में, मतलब जितनी अभी मैं जितना कंपेयर कर पाता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन में, उसमें अनअकैडमी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ऑनलाइन एजुकेशन की बात किया जाए तो अनअकैडमी काफ़ी ऊपर है अभी, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्या है, आस्क फॉर हेल्प। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि मैंने जनरली ऑब्जर्व करा है कि बच्चे ना मदद नहीं मांगते हैं। मदद किस चीज़ की? आस्क क्वेश्चंस, आस्क डाउट, आस्क फॉर योर मेंटल हेल्थ। मतलब देखो, जो पहले तो हैं वो हैं हमारे एक, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है बच्चों को लगता है कि यार अब तो पढ़ लिया, अब तो क्वेश्चन वोश्चन भी बन ही जाएंगे। इसमें मत रहना। अगर आपको कहीं एक भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आता है, आस्क योर टीचर। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़े हो तो अनअकैडमी टीचर से पूछो, है ना। आप जो लोग मुझे देखते होंगे रेगुलर, उन्हें तो पता भी होगा कि अगर आप कोई डाउट पूछते हो तो मैं तुरंत बता देता हूँ, है ना। या अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो तो आप वहाँ डाउट पूछो, या आप कोई ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो वहाँ डाउट पूछो, लेकिन आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको करो। क्योंकि मान लो सपोज करो आपको 50 क्वेश्चन थे, सपोज करो 50 में से आपने 48 बना दिए और 2 आपको नहीं बने, और वही 2 क्वेश्चन आपके JEE में आ गए, या उस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपके JEE में आ गए, तो आपके जो 48 क्वेश्चन आपने करे उसका कोई फायदा नहीं होगा ना। दिस इज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप क्या करो अब कि मतलब जाओ
और पढ़ो, मतलब सॉरी क्वेश्चंस पूछो, डाउट पूछो। और देखो क्वेश्चंस ऐसा होता है कि जैसे आपने आज पढ़ लिया और घर जाके आपने जब क्वेश्चंस लगाए न्यूमेरिकल्स तो आपको नहीं बने तो आपने पूछ लिया। डाउट होता है कि जब आप पढ़ रहे हो, जैसे मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, सपोज करो, और आपको अभी कोई डाउट आ गया कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये पॉइंट मेरे को समझ नहीं आया, तो आप ऑन द स्पॉट मुझको रोको और मुझसे पूछ लो कि भाई सर बता दो मुझे कि ये दोबारा बता दो, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ये मत सोचना कि घर जाएंगे पढ़ लेंगे समझ आ जाएगा, या सर की वीडियो दोबारा देख लेंगे समझ आ जाएगा, ये सब नहीं ना, बिल्कुल नहीं। नहीं आया समझ, एकदम रोको, एकदम पॉज करो। इसलिए देखो अनअकैडमी में हम लाइव क्लासेस लेते हैं, है ना। लाइव क्लासेस लेने का मतलब क्या है, लाइव क्लासेस हम सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। लेने को तो हम ऐसे, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको वीडियो को, वैसे तो हम रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको भेज सकते हैं, लेकिन हम लाइव क्यों पढ़ाते हैं? लाइव सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको कोई डाउट आए तो आप एकदम पूछ लो, और कोई रीजन नहीं है लाइव पढ़ाने का। वरना रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हम ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं, क्योंकि लाइव में क्या होता है, कोई ना कोई बच्चा डाउट पूछेगा तो बीच में इंटरप्शन होता है क्लास में, और फिर हम उसका डाउट बताते हैं और फिर दोबारा कंटिन्यूस होती है क्लास। लेकिन जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसमें कोई, देखो मुझे कोई अभी देखो मैं अपना फोन भी नहीं देख रहा हूँ, फोन क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि कोई कमेंट थोड़ी ना करेगा, मतलब अभी थोड़ा ना मेरे को पता लगेगा क्या कमेंट आया। तो इसलिए जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो बहुत स्मूथली जाते हैं, लेकिन यू कांट यू 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 आर नॉट एबल टू आस्क, और यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग इन अ रिकॉर्डेड लेक्चर। मतलब कैसे पूछोगे, अगर ये लाइव प्रीमियर भी हो रहा होगा अभी, तो आप कैसे पूछोगे मुझसे, है ना। तो इसलिए बेस्ट ये होता है कि आप उसमें डाउट जो आप कि आप लाइव क्लास अटेंड करें और उसमें आपको क्लियर होगी ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है ना। तो ये हमेशा बेस्ट रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली चीज़। तो ये गेट मोर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जो अभी मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, उसमें मैंने देखा कि इंडियंस की जो स्लीप है इंडियंस की, वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है। और सिर्फ इंडियंस नहीं, काफ़ी पूरी दुनिया में जो हम सोते हैं एवरेज स्लीप है जो है वो काफ़ी कम हो गई है। और इसका जो मेन रीज़न है वो है ये मोबाइल। आप लोगों का जो मोबाइल है ये इसका मेन रीज़न है जो आपकी नींद कम कर रहा है अभी। अब युग भी ऐसा आ चुका है कि मतलब हमें मोबाइल के बिना भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई के लिए मोबाइल की ज़रूरत है, आपको अपने दोस्तों से कनेक्ट होने के लिए मोबाइल की ज़रूरत है, आपको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मोबाइल की ज़रूरत है। लेकिन जो पहला पॉइंट हमने याद करो, जो पहला पॉइंट बोला था मेक अ रूटीन, इसका भी एक रूटीन बनाओ कि यार मैं 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। 3 घंटे में 2 घंटा मैं अपना क्लास व्लास अटेंड करूंगा और 1 घंटा मैं अपने दोस्तों वोस्तों से बात करूंगा, बाकी नहीं चलाऊंगा। क्योंकि इसका जो है वो काफ़ी आप पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब आप लोगों की जो स्लीप साइकिल है वो काफ़ी रिड्यूस हो रही है, ये मोबाइल का एक्सेस यूजेज से आपका जो स्लीप साइकिल है सभी बच्चों का वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा मेरे को सुबह सुबह याद आया कि अरे ये बोल दो कि स्लीप साइकिल रिड्यूस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिसर्च में पाया गया है कि हम लोगों का स्लीप साइकिल काफ़ी रिड्यूस हो रहा है मोबाइल एक्सेस यूज से, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि मोबाइल एक्सेस यूज ना हो, कम से कम यूसेज करें हम, है ना, ये सब चीज़ों का याद रखो। और आगे देखते हैं। फोकस ऑन लर्निंग नॉट जस्ट ग्रेड्स। देखो ऐसा होता है कि ना, आप अभी जैसे आप अभी होंगे 11th में 12th में, तो आपके पास एक किताब है सपोज करो, तो आप इस किताब को पूरा रट के चले जाओ, आपके मार्क्स आ जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा, है ना। रट के चले जाओ, किताब के मार्क्स आ गए, है ना। अब क्या होगा, आपसे कोई पूछेगा 2 दिन बाद आप भूल गए, कुछ क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप सीबीएसई में तो रट रटा के मार्क्स ले आओगे, आजकल सीबीएसई में शायद आ भी जाते हैं, सीबीएसई में आपके आ जाएंगे। जेई में आप अगर रट के जाओगे ना, आपका 0 आएगा, 0। लिखवा लो मेरे से, कुछ नहीं आएगा, 1% नंबर नहीं देंगे वो लोग, मतलब देंगे क्या, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो देखो रटने का भी जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, सीबीएसई में। और सीबीएसई के मार्क्स से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो आपके कुछ कॉलेज हैं, आजकल तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है शायद से, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको आईआईटीज़ में जाना है, आपको एनआईटीज़ में जाना है, आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना है, तो आपको वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो जेई के मार्क्स पे आपको एडमिशन देते हैं, वो एक एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। तो फोकस करो कि हम एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा करें, हम मतलब जेई में, जेई मेंस में, एडवांस में अच्छा करें, नीट में अच्छा करें। तो उस चीज़ का आप फोकस करो, जैसे एम्स में आप जाओगे, एम्स में जाओगे तो आप ऐसे ऐसी चीज़ें अच्छा करो, मतलब, है ना। तो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करो एज कम्पेयर टू ग्रेड्स, की ग्रेड्स क्या आ रहे हैं, मेरा तो मेरा 90% की जी 80% आ गया, कोई बात नहीं, 80% आ गया,
कोई बात नहीं है, आपने सीखा कितना है। अगर आपने 90% वाले से ज्यादा सीखा है ना, तो आपको 80% बहुत। मैं बताता हूँ, मेरी जो 12th में परसेंटेज बनी थी वो 83 थी। 83 थी। मेरे दोस्तों की कितनी थी? 85, 90, 92। ये किस चीज में गए? आईपी यूनिवर्सिटी। मैं इनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मैं पॉइंट लिखा उस बात का। ये लोग आईपी यूनिवर्सिटी में गए और मैं कहाँ गया? आईआईटी में। आप आईपी यूनिवर्सिटी और आईआईटी को कंपेयर करोगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा, है ना, रैंकिंग में और हर चीज में। ये आप लोगों को भी पता होगा। तो जो 85, 90, 92 के अराउंड जिनके मार्क्स आए थे, वो कहाँ गए और मैं कहाँ गया? 83 पे भी। तो अब ये चीज एक बार देखो कि मतलब क्या जरूरी था कि आपकी नॉलेज क्या थी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे दोस्तों की नॉलेज कम थी ज्यादा थी, वो सब पे कमेंट नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन ये चीज देखो आपकी नॉलेज कितनी थी, है ना। मेरी नॉलेज उन लोगों से ज्यादा होगी, तभी मेरे एंट्रेंस एग्जाम में उनसे ज्यादा मार्क्स आए थे। मेरे एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आए थे उन लोगों से लगभग लगभग, किसी से 100 नंबर ज्यादा आए थे, किसी से 150 नंबर ज्यादा आए थे। मेरे जेई मेंस की बात कर रहा हूं मैं। किसी से मेरे 50 नंबर ज्यादा आए थे, है ना। तो ऐसे मेरे नंबर उन लोगों से बहुत ज्यादा आए थे, है ना। तो ये चीज थी। और ये वही लोग थे जो 85, 90, 92 सीबीएसई में लाए थे और जेई मेंस में उन पर कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसलिए ये चीज आप ध्यान रखो कि आपको फोकस करना है लर्निंग पे। लर्निंग पे, जस्ट ग्रेड्स पे नहीं। ग्रेड्स आते हैं, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन लोगों के जो सीबीएसई में मार्क्स है वो उनको हेल्प नहीं करेंगे, करेंगे हेल्प। लेकिन फोकस करना है आपको कितने में? लर्निंग पे। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंटेन स्कूल लाइफ बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो दो तरह के बच्चे होते हैं जो मैंने आजकल ऑब्जर्व करा है। एक जो स्कूल स्कूल चाइल्ड कहता हूँ जिनको मैं, और एक इनको कहता हूँ होम चाइल्ड, है ना। इनमें क्या अंतर है? ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल वाले, स्कूल चाइल्ड में आप उन बच्चों को रख सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। आप कह लो उनको किसी भी टर्म में बोल दो। कई सारे लोग पढ़ाकू बोलते हैं, मगोड़, मतलब किसी भी टर्म में बोलते हैं। तो इस तरह का उनको बोलते हैं लोग कि मतलब पढ़ता रहता है ये, तो इस तरह आपको ये ऐसा नहीं बनना है, ठीक है ना। और दूसरे बच्चे मैंने कैसे देखे हैं, जो होम चाइल्ड कह लो या कुछ भी कह लो, वो ऐसे होते हैं कि हमें तो नाचना पसंद है, गाना पसंद है, पढ़ना पसंद नहीं है, उसके अलावा सब चीज़ पसंद है। आपको दोनों में कुछ नहीं बनना है, आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन बनना है कि मुझे पढ़ना पसंद है और मुझे दूसरे काम भी पसंद है। मैं पढ़ाई तो करता ही हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी प्लस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा कुरिकुलर कुरिकुलर एक्टिविटीज़ भी करता हूँ मैं। अरे एक्टिविटीज़ भी करता हूँ मैं डांस भी जानता हूँ, मैं सिंग भी कर लेता हूँ, या कोई भी एक, या मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, कोई भी एक एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी प्लस स्टडी। तो आप एक बनोगे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट। रेदर देन अगर आपको सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो तो कोई फायदा नहीं है, या आप सिर्फ खेल कूद में अच्छे हो तो कोई फायदा नहीं है। ये मैं बात आपको लिख के दे देता हूँ। आगे देखते हैं। गेट ऑर्गेनाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज मतलब अपनी चीज़ों को समेटो, सपेटो मतलब कि सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को दोबारा स्टार्ट करो। जैसे कि कई सारे लोगों का सिस्टम ही नहीं रहता है कि वो उठ रहे हैं 11 बजे, फिर सो गए थोड़ा थोड़ा सा, फिर अगले दिन सोच लिया कि अगले दिन पढ़ेंगे यार, देखा जाएगा। इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। ये इस एटीट्यूड से कुछ नहीं होगा। इस एटीट्यूड से आप कुछ नहीं कर सकते कि देखा जाएगा, हो जाएगा, पढ़ लेंगे, हो जाएगा, हो गया, ये सब कुछ नहीं। करना है, करना है। ये अपने आप को बोलो, करना है। हो जाएगा, होगा, ये सब कुछ नहीं है। करना है मुझे, तो मैं तो करके रहूंगा। इस तरह की चीजें करो, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, अपने आप से उठो। मतलब अभी एक तरह से आप लोग सो रहे हो, उठो, जागो और अपने लिए ऑर्गेनाइज करो चीजें, ठीक है। आगे देखो। प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। जनरली जो मैंने एक चीज और देखी है लोगों में, कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को, जैसे इंडिया में तो टैबू भी है, टैबू इन द सेंस कि मेंटल हेल्थ की बात करो तो लोग सोचते हैं कि पागल हो गया है। ऐसा नहीं है। इस जो चीज़ है इसको आप लोगों को तोड़ना भी है, कि मेंटल हेल्थ को आपको प्रायोरिटाइज करना है, कि मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ। लोगों को लगता है कि यार ये देखो, ये इंसान तो एकदम हट्टा कट्टा है, इसका तो मतलब बॉडी भी अच्छा है, इसको क्या दुख होगा, इसके तो हाथ पैर भी सही काम करते हैं। लेकिन उसको दिमाग से दुख हो सकता है ना। तो इसलिए मेंटल हेल्थ पे अपना फोकस करो। अगर आपको कभी भी लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, या आपको बहुत कॉन्स्टेंट सैड फील होता है, तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो, अपने मम्मी पापा को बताओ, अपने बड़े भाई बहन को बताओ। आप जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो सबसे ज़्यादा, उसको अपने बारे में बताओ, जिस पे भी ट्रस्ट करते हो सबसे ज़्यादा। मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है जिसका लोग मजाक बना सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी इतनी अवेयर नहीं हुई है इन सब चीज़ों के कारण कि हम उन पर भरोसा कर सकें।
इसलिए जिस पे आप लोगों का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल जो इंसान होता है मम्मी पापा होते हैं। माँ बाप तुम्हारे सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल है। तो अपने माँ बाप को बताओ, मम्मी पापा को बोलो कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है पापा, मेरे को मतलब थोड़ा सा नींद नहीं आ रही है, या मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही है, मुझे मेरे ग्रेड्स परेशान करते हैं, कम आ रहे हैं। जो भी कंसर्न है मम्मी पापा को बोलो, आप काफ़ी ऊपर जाओगे, ठीक है ना। और चलो बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं, और हैप्पी न्यू ईयर अगेन। आप अनअकैडमी स्कॉलर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहें। आप अनअकैडमी का हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, iOS एप्पल ऐप स्टोर से, ताकि आपको लाइव क्लासेस मिल जाएं वहाँ पे, और उसके साथ ओपिनियन पोल, क्विजेज, सब कुछ मिलेगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मिनी वीडियो फॉर न्यू ईयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड आई डोंट थिंक कि आपको डाउन इसका PDF का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। जो चीज़ें मैंने बताई उनको ध्यान रखना, अपने ऊपर ध्यान करना, ठीक है। चलो एक हैप्पी नोट पे एंड करते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, और मैं चाहता हूँ कि आपका 2022 बहुत जाए। विश यू है वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। मिलते हैं, और जल्दी लाइव क्लासेस लेना मैं शुरू करता हूँ न्यू ईयर से, शायद 2 तारीख से या 1 तारीख से मैं लाइव क्लासेस लेना शुरू करता हूँ, है ना। ये तो मैं अभी थोड़ा दिन पहले, ये मैं क्रिसमस के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो को, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, लेट्स क्रैक इट एंड मीट यू सून गाइज, बाय।